शुक्र भाई, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि एक रामानंद ऐसे महापुरुष जो कि चारों योग वेदों के ज्ञाता, 18 पुराण कंठस्थ याद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण, रामकृष्ण के कट्टर उपासक और योग विधि से सारे शरीर को ऐसा साध रखा कि उनके समान उस समय में कोई भी इतना प्रवीण संत नहीं थे जितने कि वो थे। जब कबीर साहब ने 5 साल के बच्चे ने 104 साल के महात्मा को वेदों का पूरा ज्ञान सुना दिया, योग विधि जो कि रामानंद जियों को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, उस योग का मार्ग उन्हें समझाया, बताया। अब इन बातों से ज्ञान होता है कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म थे, परमात्मा थे। 5 साल के बच्चे 104 साल के योगी महात्मा को और अपना मार्ग समझाने में सफल होते हैं तो वो पूर्ण परमात्मा थे, वो व्यक्ति नहीं थे। ऐसे दीन दयाल है, बंदी छोड़ अपने अंश में छोड़ने को ना, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हो जा, किसी मध्य या धर्म में चला जा। जैसा कि आपने कथा सुनी थी कि एक सेव सम्मन नाम के 2 पुत्र पिता थे। सेव पुत्र था और सम्मन उसका पिता था, नेकी उसकी माता थी सेव की। अब देखो, महाराज कहते हैं गरीबदास जी के नुक्ते ऊपर रीत जयगारे, ये करोड़ कर्म कट जाऊं तुम्हारे। एक समय कबीर साहब ये बैठ जाओ आराम से, बोला नहीं करते। एक समय कबीर साहब ने देखा कि कमाल जो उनका मुंह बोला पुत्र था, जिसको मुर्दे को जिंदा किया हुआ था कबीर साहब ने, कमाल को, एक मुर्दा नदी में बहता जाया था और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का राजा का पीर था, वो कबीर साहब से बहुत दया करता, जिलियसी रखता था, उनके साथ ईर्ष्या रखता था। कबीर साहब को नीचा दिखाने की वजह से के उद्देश्य से उसने कहा था, सिकंदर लोधी के कान भर दिए कि ये तो को जादूगर दिखस है। क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद जी अपने गुरु की, जो कि सिकंदर लोधी द्वारा गर्दन काट दी गई थी, उनके सामने जिंदा कर दिया था रामानंद जी को कबीर साहब ने। तो शेख तकी ने सोचा तेरी तो दर कम होगी और भाई कबीर साहब की वाह वाह हो जाएगी दरबार साहब में, राजा के दरबार में, और भाई तने कोई पूछा ही कौन है। वो इस ताक में था कि राजा ने किसी प्रकार भूखा सिखा के और ऐसी परीक्षा लूं कि कोई मुर्दा जिंदा करवाए, और वह ये कर ही नहीं सकता, अपने आप इसकी महिमा घट जाएगी। तो सिकंदर लोधी के कान भर दिए कि ये तो कोई जादूगर दिखस है, और इसने जादू कर दिया। और रामानंद के सिर को जो है ना, जैसे जादूगर नहीं देखे दिखा देते हैं, 2 टुकड़े कर दिए जी हैं, और फिर जोड़ देते हैं। सिकंदर लोधी कहने लगा कि महात्मा जी के पीर जी बात सुनो, दूसरे की काटी हुई गर्दन जादूगर ना जोड़ सकते, या तो मत कहो, पर आपकी मौज ना मानते था, आप ले लो परीक्षा। कबीर साहब से कहा कि ऐसे ऐसे महाराज जी, ये शेख तकी को ना मानता, और ये है हमारा धार्मिक गुरु, और वहां जाकर सारे मुसलमानों को बरखिलाफ कर देगा मेरे। ये थोड़ी सी कोई अपने मन की शंका मिटाना चाहता है। कबीर साहब ने बोला भाई बहुत अच्छी बात है, शंका मिट जा तभी जीव सतलाइन पर लगता है। तो क्या संशय आपको शेख जी? शेख तकी ने बोला जी मैं जब मानू आपने परमात्मा अल्लाह,
आप किसी मुर्दे ने जिंदा कर दो। कबीर साहब बोले फिर मान लेगा जी? पक्का, क्यों ना मान लेंगे, जब प्रत्यक्ष ने बिना प्रमाण की हो सकता किए पड़े। कबीर साहब ने सोचा देखो हो सकता है ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं मान जा, और जिसमें कर्महीनता ज्यादा होती है दूना मरोड़ी खाया करे, उल्टा पड़ेगा। इतने में क्या हुआ कि एक मुर्दा दरिया में बहता हुआ आ गया। क्या करते हैं कई ऐसे कबीले हैं, वो फूकते को ना मुर्दे ने और ना दबानते, वो क्या कर रहे हैं विधि पूर्वक आदर सम्मान से एक पूला सा बना के जो पानी में डूबा को ना, ऐसे डंका लकड़ी का बनाकर एक अर्थी सी और उसको पानी में बहा देते, उसके ऊपर जोत जगा के। उन्होंने देखा कि वो उधर से मुर्दा आ रहा है, तो कबीर साहब से शेख तकी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा और कर दे जिंदा, मान जूंगा। कबीर साहब बोले भाई पहला तो कोशिश कर ले, कहीं फिर न्यू ना करे, अगे तो मैं न कर देता इस काम ने। कबीर साहब ने बोले तू कर ले भाई पहला। कभी हो गया शेख तकी अपना खड़ा होकर फू फा जंतर मंत्र करा पट पट के होता मुर्दा जा लिया 2 फरलांग आगे ने, उनके सामने से बह गया। तो शेख तकी कहने लगा जी कबीर साहब भी कोई ना कर सकते इन्हें जिंदा, क्यों? क्योंकि कदे मुर्दे जिंदे होया करें, और यूं सोचा है ये चला जाएगा इसलिए मेरा नाम ले दिया और वो जा लिया मुर्दा। अब मुर्दा आवे कोई ना, ये तो बहाने बनाओ से। कबीर साहब ने बोला बैठ जाए, बोलो आराम से बैठ जाओ शेख तकी जी। ऐसे उंगली का इशारा किया था बंदी छोड़ने, वो मुर्दा अब स्ट्रीम में यानी जिधर से पानी बह कर जा रहा था उल्टी धारा में बहकर न्यू आकर खड़ा हो गया। न्यू ऐसे किश्ती सी डिट गई अर्थी की। कबीर साहब कहने लगे हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से और इस सौ में प्रवेश कर जा और एकदम बाहर आओ। महाराज ने इतना मुंह तक बोलिया ही था, इतने में वो मुर्दा ऐसे कांपन लग गया सारा, ऐसे कांप के और न्यू एकदम बैठा हो गया। उसके ऊपर जो बंद रहे थे ना पर टूट गए और जिंदा होकर छोरा बाहर आ गया। बोल सतगुरुदेव। वो 12-13 साल की आयु का लड़का था। अब शेख तकी ने खुशी नहीं मनाई और बंदी छोड़कर नमस्कार भी नहीं कहा, दूना करड़ा हो गया और नो सोचने लग गया क्या देखूंगा इसने। नो बोला कबीर साहब उसे शेख तकी सिकंदर लोधी थे जो दिल्ली का बादशाह था, महाराज जी ये लड़का मेरा कोई ना था, ये तो कोई सदमे मारा था और ऐसा होता है ना ये कर दिया अगर जादू जंत्र से। तो बोला भाई कोई बात ना, ले आ गया होगा। तो कहने लगा फिर मैं एक परीक्षा और लूंगा। वो क्यों करे? वह परीक्षा लूंगा कि मेरी लड़की और उसमें कब्र में दबा रखी है, मर चुकी है, 12-13 वर्ष की लड़की है, और यदि उसको जिंदा कर देंगे ना पहले हम तो पूछो मत ना, इसके सदा चरण दूंगा। तो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने कहा महाराज जी ये पीर है ना मेरा, ये सर का दर्द है हमारे लिए, अब इसने मैं धमकाऊं तो ये सारे मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाए और ये कड़ी बिगाड़ा गटांग अड़ाएं जा से। कबीर साहब बोला की बात से बताओ तो। अगली बताने जोगी भी कोई ना, और मैंने दुख भी बहुत आवा सक बार बार मैं ऐसे महापुरुष की परीक्षा लूं जो मेरी आंखें जा कई बार जो मेरा जलन का दर्द था वो ठीक कर दिया जो कितना भी ठीक ना हुआ था, और ये शेख तकियाड़े न गड्ढा करता, पहला इसने मेरा दर्द न ठीक करे, ईसाई चौधरी था। तो अगर इसमें इतनी को शक्ति थी मैं रोया करता दिन रात, ये दौरा बैठा रहता और कभी ना इसने मेरे को रात दी, और आपकी कृपा से महाराज जी मेरा दर्द भी दुख दूर हो गया, और मैंने फिर भी शर्म आवा है कि मैं आपको बार बार दुखी करूं। कबीर साहब ने बोले भाई कोई बात ना, मेरे दुख सुख बराबर है, मेरा शरीर तेज पुंज का कोई ना, ये बॉडी बूझ से मैंने समझ नहीं पा रही, मेरा कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, ना मैं कटूं ना मैं मरूं ना जलूं। और भाई ये ना मानता ने कह दे इसने मैं कर फिरता अकमनादी करवा दे, क्योंकि क्या करते कि महाराज जी ने कमाल जिंदा कर दिया कबीर साहब ने, किसी का जचा थी किसी का ना जचा थी। और भाई रामानंद को जिंदा कर दिया, कोई मानना था कोई ना मानना था। कबीर साहब ने बोले एक बार मुनादी करा दो यहाँ पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, और सब इकट्ठे हो जाएंगे, नो कह दो कि महाराज कबीर साहब एक लड़की ने जिंदा करेंगे जो कब्र में दबरी से।
अब यह खबर जो सुन जाना विदेशा के विमान आ कट जाए यहाँ पर आज के दिन तक देखने खातिर, तो वहां पर हजारों आदमी इकट्ठे हुए। निश्चित दिन को कबीर साहब ने बोला कब्र न फोड़ दो। कब्र फोड़ दिए तो वो 100 नो का नो सजा दजा कर लड़की को अच्छे सुंदर वस्त्र पहना कर साड़ी छुड़ी बांध कर जब लौटाया करें, अंतिम संस्कार जब करते हैं वो मुसलमान भाई गार्ड देते हैं, दबा देते हैं, मारते जलाते को ना। तो कबीर साहब कहने लगा भाई शेख तकी अपनी शक्ति तो फेर अजमा ले के देने का अग मैं न कर दूं इस काम ने, तो ये मंत्र तो मैं जानू न था। तो दूसरे ने बोले महाराज जी अपनी लड़की ने अगर यू जानता होता थोड़ी बहुत कोई विद्या श्रद्धा या कोई शक्ति इसमें होती, अपनी बेटी ने कौन माटी में दाब कर जा था, आप करो दीनदयाल। कबीर साहब ने बोला हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। 2-3 बार कहा हुआ लड़की जी कोई ना जीवित नहीं हुई। और शेख तकी देखा कूदा से बंगड़ा पावा है, नो नाचा देखा ना, ये तो बेवकूफ बना रहा था सबने, हो ही नहीं सकता ये सर वो। उस बड़ी मूर्ख ने अपनी लड़की के जिंदा होने की खुशी नहीं थी, या ईर्ष्या इतनी खतरनाक बढ़ जाती है कि कबीर साहब के हार जाने की खुशी बनाई थी। कार गया ना देखा कबीर साहब देखे थे कूद लेंगे बड़ी बूच ने थोड़ी है। फिर ने बोला जीवात्मा जहाँ भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश करो और बाहर आओ। इतना कहा था उस लड़की में एकदम जैसे सर्दी सी लग गया करे, सारा शरीर कांपन लग गया और एकदम आंखें खोली, ऊपर जो उठ के एकदम आके और बंदी छोड़ के चरणा में दंडवत प्रणाम करी। बोल सतगुरुदेव की जय। तो लड़की से कहने लगे कबीर साहब बेटी अपने पिता के ले जा, ये तेरे पिताजी खड़े सामने शेख तकी जी। तो लड़की ने बोली महाराज जी ये पिताजी कौन है, ये तो इन बड़ी बड़ी आत्माओं का दुश्मन है, इनको गुमराह कर रहा है, सतमार्ग का ज्ञान नहीं। और कहने लगे जितने भी भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं ये पक्की गांठ मार लो अपने पल्ले का, ये भगवान से जो आपके सामने खड़े, ये कबीर साहब ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान, ये अल्लाह है, ये खुदा है। और ये तो प्रेमियों 600 साल 550 साल पुराना इतिहास है, कोई नो भी को ना भाई 5000 पुरानी महाभारत से या राम कृष्ण लीला है, या लाख वर्ष पुरानी कोई रामायण से। हम तो उन भी सत्य माने, पर इसने सत्य ना मानते, उन ज्ञान को ना इन शास्त्रों का प्रकाश नहीं हो पाया। कबीर साहब की महिमा के सामने इन 3 लोक के भगवान की महिमा ऐसे हो जाएगी जैसे सूरज के सामने 1000 का बल्लभ होया करे, चांदना जरूर से पर उसकी महिमा कुछ नहीं। पर इन बातों का ज्ञान होगा जो पता चला। उस दिन के बाद वो कमाल नाम का जो लड़का था, सभी ने कहा था कि कमाल कर दिया महाराज जी, कमाल कर दिया आपने। उस लड़के का नाम कमाल दर दिया था और अपने बेटे के रूप में अपने साथ रखा था कबीर साहब ने। और फिर शेख या लड़की थी ना, इसको भी सब ने कहा महाराज जी आपने तो कति कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली दर लिया। और लड़की ने अपने पिता पूर्व पिता के साथ जाने की कति सलाह नहीं मानी, 1% भी नहीं बोली, कति नहीं, मर जाऊंगी पर पिताजी मेरा पिता यू है जो आज मैंने पाया से, असली हमारा पिता ये है जो मेरे जन्म मरण की बीमारी न काटेगा, 84 न मिटाओगा। अब इतनी लंबी कथाएं हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहब ने बता रखी है कि यह लड़की बहुत कई बार दुख पाई थी। एक बार यही लड़की मुसलमान धर्म में पैदा हुई थी और इतनी पिछले जन्म जन्मांतर की साधना कर ली थी 3 लोक की कि बहुत गणी शक्ति यानी श्रद्धा इसमें भगवान की प्रति थी, अल्लाह के प्रति थी। इसी आत्मा ने जब वो लड़की रूप में थी पहले शादी कराने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं तो परमात्मा पाऊंगी, अल्लाह पाऊंगी, आत्म कल्याण करवाऊंगी। माता पिता ने जबरदस्ती शादी कर दी, बेटी हम लड़की घर नहीं रख सकते, ये हमारा एक मजबूरी समझ ले और बेटा समाज की रीति समझ ले। लड़की ने सोचा था ठीक से माता पिता गेला तो क्यों खसो, अगले गेला नहीं मुड़ूंगी। जब शादी कर दी तो अपने पति के पास वो गई थी आत्मा, वो लड़की
उसने अपने पति से प्रथम दिन ही कह दिया था कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। अब बोलो क्या करना चाहती हूँ? ऐसे ऐसे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता ने शादी की। तो उसने कहा कि आपने कबूल क्यों किया वहां पर? इसलिए किया कि अपने माता पिता के घर से मैंने आना था, और अब मैं आपसे आखिरी बात कह रही हूँ कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं बताऊंगी, मैं कोई बच्चे पैदा नहीं करूंगी। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कुएं में पड़कर मर जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी। आपने दोनों सी अच्छी लगे वो कर लेना। तो उन्होंने बोला, वो बहुत पुण्यात्मा था, बहुत बड़ा ऑफिसर था उस समय। तो कहने लगा कि कोई बात ना, आप परमात्मा ही पाना चाहती हो, अल्लाह खुदा की साधना करनी चाहती हो, आज के बाद आप मेरी बहन के रूप में रहोगी और समाज की दृष्टि में पत्नी होगी। आपके लिए अलग कमरा बनाऊंगा और 2 सेविका छोड़ दूंगा अपना बदन कर लिए। मैं अपनी शादी और करवा लूंगा, क्योंकि मुसलमानों में कई शादियां हो जाती हैं। तो लड़की के लिए ऐसे ही कर दिया, उसने अपनी दूसरी शादी करवा ली थी। वो लड़की जब 50-55 साल की आयु की होगी, वह औरत, एक दिन उसने हज करने की सलाह किसी के द्वारा दी गई थी, उसने स्वीकार कर लिया। अपने पति से कहा कि अगर आप इजाजत दो तो मैं हज करना चाहती हूँ। मैं बोला बहुत शौक के साथ। उसने देख लिया था ये कभी बाहर भी नहीं निकलती, आज तक मैंने गली में किसी औरत से बात करती भी ना देखी, और 55 साल की आयु होगी। तो मैं बोला आप जा सकती हो, और पैसे चाहिए इतने पैसे ले जाओ। अगर नहीं मुझे इजाजत दे दो, मैं पैदल जाऊंगी। पैदल चल दी। रास्ते में कहते हैं बहुत गर्मी का समय था, और भाई रेगिस्तान का इलाका था, बराडू सा समाना था दूर तक। उसमें पानी का बहुत अभाव होता था। उसने देखा कि एक कुतिया बहुत प्यासी है, और साथ में कुआं है, कुएं पर कोई बाल्टी या नेजू नहीं है, रस्सा नहीं है, ना कोई डोल है जो पात्र पानी निकालने का होता है। और कुतिया इतनी प्यासी है कि उसके मुंह में झाग आ गए हैं, और साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे, अगर वह मां मर जाए उनकी, वो बच्चे भी गिला मरे। उसका नाम राबिया था उस लड़की का। राबिया ने सोची कि पानी पियाऊंगी इस कुतिया ने, प्यासी बहुत से। जाकर देखा कुएं पे बाल्टी ना डोल ना नेजू, कोई रस्सा कोई ना। आसपास नजर दौड़ाई, आसपास कोई गांव भी ना दिखा, कोई 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर गांव नहीं था। इस स्थिति में लड़की ने यह भी नहीं सोचा कि मैं इनको बिना पानी पाए चली गई तो मेरे जैसी निर्भाग नहीं, मेरे सामने ये बालक, इसके छोटे छोटे बच्चे मरेंगे। भक्त आत्मा में दया बहुत हो जाती है, नर्म आत्मा हो जैसे अपने दूसरे के दुख को अपने समान समझती है। उस लड़की ने केकरा अपने बाल पाड़े सारे के सारे नो, 1 मिनट मिला नो खसा खस पाड़ दिए, और सारे सिर में लो आने होगी। और उसकी फिर रस्सी बांटी बहुत लंबी, क्यों पानी बहुत नीचे होता था। पतले पतले 2-2 3-3 बाल बना के और उनकी रस्सी बांटी। कितना समय लग गया होगा, और लो ऊपर से टपके। भारत के दया बिना दरवेश कसाई, जिनमें दया नहीं वो संत नहीं है। तो उसने दया धर्म का मूल है, पाप मोल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण है। उस लड़की ने अपने हाथ से बांटी और रस्सी बनाई, काफी लंबी, को 150 फुट लंबी, अपने बारात बना ली बहुत लंबी। अपने कपड़े काट के, मोटे कपड़े पहरा करती पहले में, और उस रस्सी का बांध के बाड़ा से बनाई हुई को और कुएं में डाल दी। जब वो भीग गए, कपड़े बाहर काट लिए और उस कुतिया के मुंह में निचोड़ दिए। कुछ एक फूटे हुए मटके का कुछ हिस्सा पड़ा था, टुकड़ा सा, और वो ठोक दिया बेचारे ने काट के। फिर क्या किया, वो गिले वस्त्र पहन के, और जो ही उसने चालन की सोची कि अपने मंजिल की तय करो, कहते वो मक्का नो का नो मंदिर उठ के और उस कुएं का सारा खड़ा। राबिया एक दिन देखा कि मक्का आ गया, उसमें जाकर माथा टेक्या। ऐसे नमस्कार करते ही वो मक्का वहां से उठ के अपने यथास्थान पर 3 मंजिल जाकर डट गया। बोल सतगुरुदेव। उसमें जाकर के वहां पर उसने अपनी आराधना साधना करी, और दुनिया ने देखा कि वो मक्का कहाँ खो गया था।
और इसमें अब ये कहां से आ गया। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की बहुत प्रसिद्ध शब्द गायिका बन जाती है। उस धार्मिकता उसमें कोट कोट कर भरी हुई थी, क्योंकि वो पिछले संस्कार अब भी बाकी थे। और उसने अगले जन्म में जब वो आधे से ज्यादा उम्र की होगी थी, मक्के जाकर अपना सिर काट के और चढ़ा दिया था। वो जन्म जब उसका चला गया, अगले जन्म में वही राबिया की आत्मा वैश्या बन जाती है, गणिका बन जाती है। अब देख काल के बुंडे खेल से, एक जन्म में भक्ति करा दी, फिर उस दूसरे जन्म में सिद्धि दिखा दी, तीसरे जन्म में सिर भी काट कर चढ़ा दिया, पर बख्शी फिर भी कोई ना, कर्म उसके मार टली नहीं, वह बेचारी वैश्या बन गई। वैश्या का जीवन भोग के फिर वो क्या हुआ कि कमाली नाम की लड़की शेख तकी का पैदा होगी। नाम तो उसका और रखा था, और अब कमाली नाम से जानी जाती है। उस एक जन्म में की हुई साधना के ऐसे लगातार 4-5 कर्मों के संस्कार बन गए थे, जन्मों के। अब उस लड़की का आखिरी जन्म मनुष्य शरीर का केवल 10-12 वर्ष का बाकी रह गया था, और वो काल ने देखे और वो मिट्टी में मिला दी थी। कुतिया, गधे, गधी ये बनती, वो इतनी तगड़ी साधक, और जिसने मक्के तक को अपने लिए बुला लिया। ऐसे ऐसे काफी चमत्कार दिखाए। तो अगर आज कोई ऐसा कर्म दिखा दे तो उसको मान लेंगे कि पूर्ण पुरुष है। नहीं, हम नहीं मानते। जिसके पास सतनाम नहीं, सारनाम नहीं, वो जीव कदे भी मुक्त नहीं हो सकता। 84 में टय कोई ना। तो उस आत्मा की को बंदी छोड़ने दोबारा उस मृत शरीर में प्रवेश करके और उस जीव आत्मा को कमाली के रूप में उसको फिर पार किया सत्य नाम और सार नाम पे। अब विचार कर लो, इतने पापड़ बेल के भी वह लड़की सफल नहीं हो पाई थी, वो आत्मा, और बंदी छोड़ के एक सार नाम और सत्य नाम पे बेड़ा पार हो गया। इस प्रकार अब कमाल कबीर साहब का बहुत नजदीकी सेवक था, क्योंकि मुंह बोला बेटा था, हरदम साथ रहा करता। कमाल के अंदर बहुत अभिमान हो गया। एक दिन कबीर साहब से ने बोला, महाराज जी कहाँ भाई, कि मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता, आपके शिष्यों में है। क्योंकि 64 लाख से सो चुके थे कबीर साहब के ऐसे चमत्कार देख के। कबीर साहब ने सोचा लड़के मत अभिमान हो गया। और भाई अभिमान नाश का कारण है, भक्ति को बिगाड़ने का सबसे बड़ा खतरनाक अभिमान है। चाहे तो पैसे का दान का हो जाओ, और चाहे भाई को सिद्धि पिद्धि किसी की जबान छोटी मोटी सफल होगी, किसी काम सर गया उसका हो जाओ, और भाई और किसी भी कारण से भक्ति का अभिमान हो जाओ, ये हानिकारक हो से। अभिमान नाम तो परमात्मा ने पसंद है कोई ना, तो इसलिए अभिमान नहीं करे। कितना दान कर लेने कई बंदी छोड़ में के करने जोगा था, आपने दया बख्शी इस कुछ जीव द्वारा और थोड़ा बहुत धर्म करवा लिया। हम तो वहाँ खर्च कर सकते थे पैसे ने, कहा दारू पे, मुकदमे पे, कोठी बना देंगे, कार बना लेते और फिर गधे बन जाते। इतना तो हम कर सकते थे। ये पुण्य और दान सेवा मालिक तेरी दया बना, हम नहीं कर सकते। ऐसा रखा मन में भावना। तो कमाल के अभिमान को तोड़नता ही अनु दिखानता ही बेटा भगत एक तो गांडी पड़े से। तो एक बार क्या करते हैं कि चल भाई कमाल कहीं घूमन चलते हैं भ्रमण पे, और अपने भक्ता ने भेंट खावांगे। काफी दिन हो गए, क्यों काफी ज्यादा संत भक्त हो गए और सबको मिल नहीं पाते। गांव में चलाएंगे, वहाँ सबको मिल कर आवांगे, बुला लिया करेंगे, 1-2 दिन रिट्या करेंगे, साल में 2 साल में सबसे भेंट लेंगे। अब चलो महाराज जी। एक शेख फरीद नाम का बहुत बड़ा तपस्वी था। अब देखो इन साधनाओं का बेड़ा पाट है कि कड़ा चौड़े में चौंध लाग रही उनके। शेख फरीद मुसलमान धर्म से था और बचपन से ही भक्ति में बहुत अच्छी श्रद्धा थी। किसी अनजान ने बता दिया कि शेख फरीद तपस्या कर ले, भगवान पा जा, अल्लाह दर्शन देगा। उस बेचारे ने पहले बैठ के साधना करी, धूने ला कर करी, फिर खड़ा होकर करी, और फिर ने सोची कि उल्टा कुएं में लटको। पांव बांध लिए वृक्ष के और कुएं में लटक गया। 12 वर्ष साधना वहां करी, पर परमात्मा ने दर्शन न दिए। आखिर में काग आगे उसके आंख का डंटाई
तो नो बोला भाई कौवे मैं मांस बेशक खा लो कि तो अड्डा पर रह होता है, पर मेरी आँखें ना छेड़ियो। क्यों भाई? आप प्रसन्न कर, आप उतर दे, क्योंकि हो सकता मुझे भगवान दर्शन दे दे। मेरा मांस खा लो कि तो बच रहा हो शरीर पर, मेरे आँख छोड़ दिया, हो सकता है मुझे अल्लाह दर्शन दे दे। ऐसा करके उसकी आँखों में पानी आ गया। और उससे पहले वो आंडी पाक रहा था, मेरा जैसा तपस्वी सहे कोई ना, मन तो भगवान जरूर मिलेगा। आँखों में पानी आ गया, रोने लग गया। जब बंदी छोड़ कबीर साहब उस कुएं पाके खड़े हो गए, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान उस शेख फरीद के पकड़ कर रस्से ने ऊपर खींच लिया, जिस प्रकार बाल्टी काट लिया कर, और उल्टा लटके लटके इतने बोला भगत जी न्यो परमात्मा ना पावे। महाराज जी की तरफ ऐसे देख कर, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो गया था, खाया पिया कुछ हाथ को ना, 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया। गरीबदास जी कहते हैं, ऐसे लिखा है कि 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया शेख फरीद जी ने। कुएं में लटका बाहर आवे और अपना ओड टू खा जाए और उल्टा लौट जाए, उसमें चला जाओ। तो कहने लगा कि भाई भगवान ने को ना पावा तपस्या तय, परमात्मा पाओगा सार जगत और सत नाम तय। शेख फरीद ने बोला मन बकाओ मत ना, मन बकाने वाले बहुत फेंट लिए। तो फिर उनको समझाने लगा भाई सच्ची बताऊं सो गलत नहीं करता, कारण भाई बीड़ी नहीं पियोगा, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तब से राजा बने से, और राजा तीसरे जन्म में गधे की जो निम जाता है। तब से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अब शेख फरीद की कुछ आंखों में हौसला सा हुआ गात में कि बात तो सच्ची कहें महाराज जी, कि तब से राजा बने और राजा नरक में जाओ, फिर के साधना का फायदा उठा। तो उन्होंने बोला महाराज जी आप साधना बता दो, मैं कौन सी करूं? कहने लगा भाई पहला तो रोटी खा, भूखा मरे भगवान नहीं मिला करता। पहले थोड़ा खावे, ज्यादा नहीं खावे, इतना भी नहीं खावे कि अधिक खा ले फिर नींद जमाई आए जाओ पड़ा रहे नशे में। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। अन्न और जल का संयम यानी कंट्रोल करे, आवश्यकता से अधिक नहीं खावे तो वो परमात्मा के भजन में सहयोग देगा। और भाई भूखा मरे तो कभी परमात्मा ना पावे, क्योंकि ये शरीर मुड़ जाएगा ऐसे, और शरीर ऐसे झुक जाएगा तो हमारे अंदर कमल है, वो कमल जो है ऐसे गेल झुक जाएंगे, और उन कमलों का जब वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तो वो कमल अपने में एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं, और वो फिर उनमें वो खिलने शुरू हो जाते हैं, और उनको ऊपर जाने में सहयोग मिलता है योगियों को। इसके बाद शेख फरीद ने महाराज जी का नाम ले लिया, और उस शेख फरीद की जब मुक्ति हुई। अब ये बात विचारण जोगी है, ये क्यों बताऊं से कथाएं कि तब से भी भगवान कदे भी ना पावे। ये तो गीता जी में भी लिख रखा भगवान निरंजन ने, कृष्ण जी ने, कि भाई जो तप करते हैं ना वो तो जमाई निर्भाग आदमी है, तप का तो कोई भी फल कोई ना। तप का तात्पर्य सिर्फ छोटी मोटी सिद्धि आ जाएंगी, और गांव अपने चौदर्शी पालेगा थोड़े से दिन, और फिर जीरो होकर 184 भोगेगा। तो शेख फरीद भी उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, और उनसे नाम ले लिया। फिर बोला महाराज जी हमने तो बेराय ना था, हम तो डले डो दिए इतने दिन, और धन्य मालिक का आपने दर्शन दे दिए, सतमार्ग बता दिया। तो क्या हुआ, शेख फरीद भी उनकी गेल रहा करता। शेख फरीद और कमाल और कबीर साहब तीनों चाल पड़े कहाँ, एक सम्मन जाति से मनियार था। अब जाति बतानी पड़े से पर संत मानते कति नहीं, पर ने वो समाज को बताना पड़ा है भगवान ने देख कौन कौन पागे। जाति से कोई बड़ी ऊंची जाति से परमात्मा का कोई संपर्क नहीं, नीति ऊंची है। आत्मा में निर्मलता हो, सच्ची श्रद्धा ईश्वर में हो, बेड़ा पार हो जाए, पूरा गुरु मिल जाओ। तो तीनों जने चाल पड़े जी, चल पड़े। तो चलते चलते और सम्मन के घर पर शाम के समय पहुंच गए। दिन छिपने वाला था, उदय अस्त सूर्य अस्त होने वाला था।
और जो ही उन शिष्यों के अपने शिष्यों के द्वार पर जाकर खड़े हुए, सम्मन बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि कई बार तो भूखे सो जाया करते सारे के सारे, तीनों के तीनों प्राणी, यानी रोटी भी नहीं मिलती थी। पर परमात्मा में श्रद्धा टूट थी, बंदी छोड़ में बहुत घनी श्रद्धा थी। और गांव में बैठकर जिक्र करा करते कि हमारे महाराज जी ने एक मुर्दा जिंदा कर दिया, हमारे महाराज जी ने रामानंद जी को जिंदा कर दिया, हमारे महाराज जी ने एक लड़की को जिंदा कर दिया, हमारे महाराज जी ने जो है सिकंदर लोधी की जलन का रोग बुझा दिया। इन बातों ने सुनकर गांव वाले मजाक करने लगे और न्यू कहने लगे तो पाखंडी लोग से मारे बकवाद करें, फलाना जिंदा कर दिया, दकड़ा जिंदा कर दिया। अब क्या हुआ कि कबीर साहब जब शाम के समय पहुंचे तो वहां पर सत्साहिब बोलिया। अब तीनों प्राणी, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई बैठे थे। सत्साहिब की आवाज सुन दे एकदम ने कान खड़े हुए और फिर कहा, भाई सत्साहिब है कोई? सम्मन सत्साहिब भाई। अब इतना कहा था, तीनों प्राणियों ने क्यों महाराज की आवाज पहचान ली। तीनों प्राणी नो बाज लिए जैसे रेल में बैठा करें, और सामने बंदी छोड़ खड़े थे। आकर तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, परवरदिगार ये बंदी छोड़, क्यों कर दर्शन दिया आज, क्यों कर मेर फिर की मालिक आपकी। अरनों का आंखों में पड़ पड़ पानी पड़ने लग गया, क्योंकि आत्म जिनका निर्मल होता है वो छानी नहीं रहता। कहते मुख से बेशक ना बोला पर नैन देंगे रो, जिसमें प्रेम होगा, प्रेम छुपाया ना छुपे और जागट प्रगट हो। और वह नैन मुख तो चाहे ना कहो पर नैन देंगे रो, आंख जरूर रो पड़ेंगी। तो महाराज जी कहने देखेंगे, हे महाराजा क्यों कर दर्शन दिए, क्यों? उनके राजा जिन संतों के शस, और एक नहीं दो दो तीन तीन राजा, बिजली खां पठान, वीर सिंह वगेला, सिकंदर लोधी, और वो संत गरीब के घर पर चला जा, ओए होए देखो वो फूला नहीं समावे। और साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो कोई धन का भूखा वो साधु कती नहीं भाई, वो साधु को ना। तेने बोले भाई अरे बैठन की भी कहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? हे महाराज जी आ जाओ, हमने नहीं मेरा था। चरणाम पड़ गए, दंडोत प्रणाम करी। एक पाटी सी बोरी थी, बिछौना था, वो नीचा आसन ला दिया, तीनों महात्मा उस पर बैठ जाते हैं। तो काफी देर सम्मन उनके साथ बात करता रहा। नेकी अंदर चली गई घर में। तो सम्मन कहने लगा, महाराज जी भोजन की सुनाओ। कबीर साहब बोला, भाई भूख लग रही है, पैदल चल का ऐसा, और रोटी खावांगे और फिर 2 घड़ी भगवान की चर्चा करेंगे। अच्छा महाराज जी, अभी बनवाया। घर गया अपनी पत्नी के पास, कहने लगा, नेकी भोजन तैयार कर दे बढ़िया सा महाराज जी के लिए, जल्दी तैयार कर। नेकी कहने लगी, रोटी तो बना दूं पर आटा तो कोई ना, अब कती है कोई ना, आकना जी कती नहीं, एक दाना भी कोई ना रह रहा। तो बोला, मांग लिया न किसी पड़ोसन पे, फिर दे देंगे। नो बोली 2-3 ग्राम जाली, सारी मजाक कर रहे हैं। अकाता थारे भगवान आ रहे हैं, उन पर कोठे भरवा लो ने, जानबूझ कर ना देते। अन्य बोले पथला दिया है ना, सागड़े और मांगना है गीतों तो। फिर ने बोला, न्यू करे ला तेरा ओढ़ना दे रहा हूँ, मैं दे आऊंगा किसी ने, और तेरा चीर तार कर दे आऊंगा। वह बोली, मैं लेगी थी, मैंने जिससे मेरा उम्मीद थी कि वो मैंने नाटक हो ना, तो वह भी नाटकी आदमी बोली, तो पाट रहा सा तेरा ये जो ओढ़ना सा ना, या वाल या को ना लो, मैं ये तो पाट रही से 2 जगह, तो इसका के दूं। अब नो सुनकर बैठ गया सम्मन जमीन का ऊपर और कालजा पकड़ लिया। आकाश कौन बनी, पहली बार तो बंदी छोड़ा है हमारे घर पे, और आज रोटी भी ना खुआने लगे हुए। अपने कर्मान रोने लग गया, मेरे जैसा नीच नहीं पिछले जन्म में पुण्य ना कराया मैंने। क्योंकि सत्संग सुना करते इन्हें पता था कि पिछले जन्म में जिन्होंने पुण्य नहीं करा कि आज वो भूखे मरे बेचारे, उनके पास रोटी का तो साधन भी नहीं बनता, और जिन्होंने दान कर रखा आज वो कार और कोठी आगे तागे खड़ी रहती है। अपने कर्मान को सुन लग गया कि मैं बहुत नीच आत्मा रहा हूँ, पिछले जन्म में कोई पुण्य को नहीं बनया, अरीब करने जोगा ना कि मैं होता ही दान कर ले, बेरा पट गया तई भी बेहत रहा ना, देख कौन बनी।
तो अन्य बोली रो मत ना, रोने से कोई समाधान नहीं बना करता, आप नो करो। ईब तो महाराज जी अन्य कह दो कि महाराज जी सुबह भोजन करवा देंगे तारा। हमारा संत बड़े दयालु है आकने, अरे सारा समझ जाते हैं, तो समझ जाओगे कि इनके पास साधन कोई ना। और नो करियो रात्रि में चोरी करने जाइयो दोनों बाबू बेटा यानी पिता पुत्र। तो लड़का खड़ा था वहां पर 12-13 साल की उम्र का सेव। दोनों बोला माँ महाराज जी तो न्यू कहे थे कि जो चोरी करे से ना उनके नाश हो जाया करे, वो पापी जीव होते, चोरी ना करना चाहिए। न्यू बोली बेटा चोरी हम अपने लिए कोई ना करें, और देखो ये गांव वाले है ना ये जान का बकवाद करें हाजी, और भगवान आ रहा है न बेरा कोई ना। और जिस नगरी से संतों का अनादर होकर चले जानो वो नगरी नष्ट हो जाया करे, बर्बाद हो जाएगी, उजड़ जाएगी, बस कोई ना कोई न कोई घटना होने लग जाएंगी इस नगर में। और भाई आज ये जानबूझ कर करे मारे गल बकवाद। और ऐसी स्थिति में अगर महाराज जी चले गए ना बक्सा कोई ना भगवान इनने। और भाई नगरी उजड़ ना देनी, इसका अन्न खा रखा अपन, इसको बसाना बेटा। और आज इस नगरी का अन्न महाराज खा जाएंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे इनके सबके। तो बोला माता जी फिर तो हम जरूर चोरी करके लाएंगे। और न्यों करिए बेटा इसमें कोई पाप नहीं है, चोरी न दान कर दे, और हम एक मापात उस अन्न का जो है कण भी कोई ना खावा चोरी के का, तो 6 दिन भूखे रह जाए। हाँ ठीक बात है, भूखे रह जाएंगे, चोरी का को नहीं खावा। तो दोनों पिता पुत्र समन जाकर अपने महाराज जी से कहने लगा महाराज जी सुबह भोजन करवा दूंगा। अब कोई बात ना भाई, तो भूख भी थोड़ी थी, भूख सी गई मर पानी लिया पी, इच्छा कौन रही, अब सुबह खा लेंगे। हाँ महाराज जी सुबह बनवा देंगे, बखत तो बना देंगे। अच्छा भाई वह तो अपना बैठ कर महाराज जी अपनी साधना करने लगे, शब्द गाए, प्रवचन करे आपस में बैठ कर, और तो कौन सुनना था गरीब के घर पे। तो वो तीनों पिता पुत्र जो महाराज जी सो गए लौट गए, दोनों पिता पुत्र चोरी करने के ताई नगरी में बढ़ गए, और जाकर के एक सेठ के घर पर चोरी पाड़ ला लिया। तो सम्मन कहने लगा पिताजी मैं जाऊंगा अंदर, मैं सू छोटा बच्चा, और अगर मैं पकड़ा भी गया किसी कारण से तो मुझे माफ कर देंगे गांव वाले, और आप पकड़े गए ना अपना माफ ना करें, और ये राजाओं के राज से आपने हो सकता है कि फांसी तोड़ दें। तो बोले बेटा मैं तू मर गया तो मैं किसका लागूंगा, आप मत जाइए अंदर। सम्मन कहता मैं जाऊंगा बेटा हैं, और तू बाहर रहना। अक नहीं पिताजी मैं बच्चा हूँ, मेरी माफी हो जाएगी, आप बाहर रहो। इतना कह के वो लड़का पहाड़ में घुस जाता है, यानी वो सुराख बनाया था ना चोरी करना एक द्वार पाड़ कर। तो सम्मन कहने लगा बेटा एक काम करिए कि 3 शेर ले आना, फालतू मत लेना आटा, 3 शेर आटा लेना और ज्यादा नहीं लेना। अच्छा पिताजी। अंदर जाकर उसने अंदाजा सा 2-2.5 शेर ऐसे नुआंदड़े से गाल लिया, और 2.5-3 शेर आटा लेकर अपनी पट्टी भी चादर में बांध कर चालन लगा। इतने में तराजू पर पैंट टेक गया, और वह एकदम खड़ाक देसी बाजी, अंधेरा था। वह सेठ जी जो सोया था दुकान में उठ खड़ा हुआ, एकदम अपना चोर चोर करके सेव के पैर पकड़ दिए बाजते के। तो सेव ने क्या करा, वो बंधी हुई पोटली उस आटे की उस सुराख में का पिताजी का न भगा दी गली में। नहीं बोले पिताजी या ले जा, और मैं बाणिया ने पकड़ लिया, महाराज जी रोटी बना दियो। अब सम्मन वो पोटली लेकर घर न आ गया, और उधर से सेठ ने उस सेव को थाम कर बांध दिया। आकी बेरा पटेगा सत्संगी बड़ी बड़ी बात बनाया करते, आ थारा गुरुवार है ना, वो तुमने चोरी कराने सिखावस है, कहते डाकू है डाकू हैं, चोरी करने भेजे तुम रात ने। अन्य काम तो बड़े सत्संगी हैं, बड़ी बड़ी बात बनाया कर दे। न बोला सेठ जी कुछ भी कह ले, मजबूरी का कोई मोल नहीं होता, आपकी मौत से बुरे बता चाहे हमने भले बता, पर हमारी स्थिति ना हमें जाना, तुम क्या जानो हम जाना। हर तड़के देख थारी शायद आवे, गांव इकट्ठा करूं, राजा का पेश करूं। बोला कुछ भी कर ले सेठ जी, तेरे कसूर में आएंगे। तो उधर से जाकर नेकी से कहा समन ने ले रोटी बना दिए महाराज जी, आटा ले आया। लड़का कहाँ है? अब लड़का तो सेठ ने पकड़ लिया, ने बोली वापस जा, और बेड़ा गर्क हो गया तो
लड़के न पहचान कर लोग आओगे हमारे घर पे और महाराज जी पकड़ के ले जाएंगे। नो कहेंगे ये चोरी करवाना हो से, ये सिखाओ से सारे काम ना पहले यारे थे न चोरी पहले ना करी। और महाराज जी का काला मुंह हो जाएगा, जुल्म पाट के आस्ते। मैं बोली हाथ ले जाओ वापस तलवार, एक करद थी इतना लंबा चक्कू, यार छोरे की गर्दन काट लिया, कितना जोगे कौन रहेंगे हम तय। और महाराज जी बेइज्जती हो गई, निस्ता अच्छा मर जाना बढ़िया से। एक का लड़का और वो माँ सलाह दे से कि छोरे की नाड़ काट ला। अब बताओ मोर दस और तामर दस है, क्या घाट उदाहरण रह गया इस परमात्मा का। विचार करने की बातें ये। तो समन जाकर कहने लगा कि सेवू कहाँ पिताजी, बेटा दो बात करनी है, एक बात तो उरे मुंह कर ले, नाड़ बार काटी एक बार। उधर से सेवू के मन में आ गया कि हे भगवान ए बंदी छोड़, एक मेर कर दो, आज मेरे पिता ने ऐसी बुद्धि दे दो कि वो मेरी नाड़ काट ले जा, मेरे महाराज जी की बेइज्जती ना हो जा हमारे तुस जीवों के कारण, कदे हमने कोई पहचान लेगा और सवेरे बात बिगड़ेगी। और बस उधर से सम्मन भी आ गया। तो शिव कहता है कि लाला जी एक बार मेरे पांडी लेकर दे थोड़े से, मेरे पिताजी कोई बात करना चाहते हैं। तो सम्मन कहा है कि भाई बेटा एक बार दो बात करूंगा तेरे तय, कल का के बेरा हम आपस में मिल पाएंगे कि ना मिल पाएंगे, एक जरूरी काम से बेटा आखिरी बार बात करूंगा तेरे कान में। तो सेठ से कहा कि मेरे पिताजी दो बात करना चाहो से, सेठ जी मैंने एक बार ढीला छोड़ दे, अब तू भाग जाएगा, अगना मार मेरा पैर बांध रखिए था हमसे, पर ढीला इतना कर दे मैं नाड़ पर बाहर निकाल लूँ, पिताजी की बात सुन लो। तो उसने सोचा केस हो गया, 2 सर आटा तो ले रहे बात जगह तो भाग जाएगा, ढीला कर दिया और थम का बांध रखा पैर को जरूर, यानी ढीला रस्सा कर दिया। तो सम्मन सेऊ ने अपना बाहर गर्दन काट गए और ने बोला पिताजी मेरी बात सुनो। और वही बात था, उसका हाथ कोई ना उठा, वो लड़के ने क्यों कर काटू, चाड़ा पाट गया, पाछे ने कर लकवेली। तो ने बोला पिताजी एक बात सुनो के भाई, चाड़ा पाट गया महाराज जी बेइज्जती हो जाएगी, और ये हम पकड़े गए, मेरी नाड़ काट लो, मेरी गर्दन काट लो। कोने बोला सांस तले का तला ऊपर का ऊपर। मैं बोला पिताजी अगर आप मेरे पिताजी हो ना, आज पेरा पट जाएगा, मैं आपका लड़का हूँ किता या नहीं, और मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी नाड़ काट दे, मेरे बाप होता है, और बाप नहीं है तो वैसे चला जाओ वापस। अब लड़के की बात सुन के उसने पकड़ के एकदम नाड़ पर तलवार मारी, वह छुरी, और गर्दन के दो गर्दन न्यारी होगी दड़ते हैं, लेकर गर्दन सरने के पिछाण में ना होंगे, अपने घर ने ले आया और ला के ताक में धर दिया, अपनी उसकी माती दे दिया कि छोरे का सिर सलक हो दे। उसने ठाकर ताक में धर दिया, अरे बोली वापस जा, छोरे की लाश बाहर पड़ी पाओगी, उसने बिठा ला। वापस गया तो सेठ ने वो देखा कि छोरे का कत्ल हो गया, उसने वह नौका ने उठा के वह सब वह धड़ और अपने घर से दूर गिरा उठा के, अब तेरा नाम ना होगा, और वो अपना लिपा पोती कर ली, ऐसा कर लिया जैसे उसका चोरी हुई है ना थी। समन जाकर लड़के की ठा कर लाश ने और ला के कूण में घेर दी, ऊपर डाल दी बोरी। और देखो प्रेमियों, छोरा कटा पड़ा और उसकी माँ रोटी बनाओ, बंदी छोड़ की खातिर, अपने गुरुओं की खातिर। तुम्हारा तो क्या नुकते ऊपर रिझ जाएगा, अरे करोड़ कर्म कट जाओ तुम्हारे। तो उधर से रोटी तैयार होगी, दिन बेचारे जो 12-1 बजे तक चोरी का खातिर चल होंगे, 1-2 घंटा इधर उधर लग गया, दिन निकला गर्मियों के दिन से थे। तो सुबह सुबह नेकी ने रोटी बनाई, उसकी छोरे की माँ ने, सम्मन की सेव की माँ ने, और सम्मन ने कहा महाराज जी आज भोजन पालो, भोजन तैयार से। और दोनों के मुंह पर न्यू मड़ी सी भी शकन नहीं आई, कदे महाराज जी मेरा पट जा, रोटी ना खाओ, सांझ के भूखे हैं। और जैन ने पता लग गया ना लड़का कट गया, तो रोटी भी ना खाएंगे और चाड़ा पाटेगा। और बड़ी खुश होकर जैसे पहले रहा करती न्यू की न्यू उसी भाव में, और आसन बिछा दिया एक बोरी सी। आज हमारे तीनों महात्मा बैठ के महापुरुष बंदी छोड़ के साथ उनके दोनों शिष्य भी, और कहने लगे आज महाराज जी रोटी खाओ। और उन 3 कसूरिया में माटी के जो पुराने से थे बेचारे, वो 2 दाग उसने प्रयोग किया करते, उन तीनों कसूरिया में महाराज जी की रोटी बस परोस दी। कबीर साहब बोला भाई न 6 जगह कर दो, अग्नि महाराज जी आप खा लो, हम तो फिर खाएंगे, आप हमारे महाराज जी हो और हम 5-6 खाएंगे, आपका प्रसाद बन जाएगा ना, उसने खाएंगे ना भाई।
ऐसे करो इनको 6 जगह कर लो, सारे सामान को जो भी बन रहा है। उन्होंने 5 जगह कर दिया। फिर महाराज जी ने टोक दिया, ना भाई तुम 6 जगह करो, लड़का भी तो सह इब्नो का कोई ना, लड़का कट काट रखा है कोई ने, तो 6 जगह कर दिया। बोला जो बैठ जा, कद कद खावा आप इकट्ठे बैठ के बैठो हमारे पास में। अब दोनों शर्मानते बैठ गए, कहीं ना करेंगे तो बेरा पिट जाएगा। बैठ गया तो वहां कहते हैं आजा सेव जीम ले। कबीर साहब बोले आओ सेव जीम लो भैयो प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरा के, भाई संता के निद अक्षय मन माफ होया करें। इतना कहा था, लड़के के धड़ पे सिर जुड़ के, वो गर्दन जुड़ के पंक्ति माँ बैठा। बोल सतगुरुदेव, बोल कबीर साहिब। और माँ बाप जिसने अपने हाथा गर्दन काट रखी, वो बाप देखे से जो कुड़ता हटा हटा के क्यों ऐसा एक निशान भी कोई ना। एक बार उठ के भीतर गया, जाके देखा और लो पड़े पर धड़ कोई ना थी, ना सिर था। चरणाम पटका फूट फूट कर रोए, परवरदिगार हम तो नीच आत्मा थे, आपने क्यों कर मेर करी नीचों पाके। कहने लगे सम्मन आज से तेरे को मन धन दान से पूर्ण कर दिया। उसके बाद वो सम्मन उस नगरी का 1 नंबर का सेठ साल भर में हो गया, ऐसी मेर करी दाता ने। लेकिन वह घटना उसके दिल तो उतरी को ना कि मैंने छोरा काटना पड़ गया, मैं पापी जीव था, मैं निर्धन आदमी था, जब मेरा धन होता तो मेरा ना के कर देता, पागल सा हो गया वो। अब कहते हैं नेकी और सेवू को तो महाराज ने उसे जन्म में पार कर दिया। सम्मन का मन मलाट रह गया कि मेरा धन कोई न था, और मेरे पास धन होता तो महाराज जी की वह सेवा करता, न्यू करता। मतलब ऐसी मन में उसका ठेस पहुंच गई वह, और वह ठेस ऐसी पहुंच गई कि अंत में भी उसका न्यू कहता चला गया कि मेरा धन होता तो मेरा लड़का नहीं काटना पड़ता। एक का लड़का रोए काट दिया। तो महाराज जी ने उसके किए हुए ऐसे कुर्बानी के बदले में अगले जन्म में वो सम्मन 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, और उसका 70 गंज एक खजाने में अरबों रुपया होता, हीरे जवाहरात पन्ने और बिराने के मोर सरफी, ऐसे 70 खजाने भरे उसके। राजा 9 शेरवा का बादशाह बन गया। पर कंजूस इतना हो गया वो कि दोन नहीं खर्चा कोई ना। अब कबीर साहब ने सोचा ये फिर सांप बनेगा, मूर्ख, दोन नहीं खर्चता कोई ना, बन बैठा राजा। उसके पास फिर गए, उसके कहा कि बेटा दान करया कर ऐसे पैसे को, और नो जोड़ के ना दरिया करते। ने बोला दान तक कर दो, पैसे तक कोई ना। कहने लगे महाराज कबीर साहब के ये के भाई खजाने में रखे तूने, क्यों उस समय दूसरे रूप में गए महाराज जी। और जब वो संबंध था, जब वो 9 शेरवा का बादशाह अगले जन्म में बन गया, तो वो पिछली यादाश्त नहीं ना कि तू इतना भी कोई कर रखा था तूने काम। कबीर साहब ने बोला ये के दावे रखे, जब इतने खजाने बताओ तेरे पास तो 70 खजाने। ने बोला इनमें तो कोयले दाब रखे महाराज जी, पैसे कोई ना। ने बोला वह चल तेरी जिसी नीत से उसे हो जाएंगे कोयले सही। अब उसने सोचा महात्मा जो बात कह दिया कर वह साची हो जाया करे। उसने उठा के उखड़वा के खुलवा के देखे, वो सारे कोयले हो रहे, 170 के 70 खजानेंगे। अब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। कबीर साहब ने बोले दोबारा दे दूंगा पर सारे का दान करना पड़ेगा। अब भंडारे कर धर्म पर लाए जाइए जब तक तेरा जीवन रहे। अगर जैसे आप कहोगे महाराज जी न्यू करें जाऊंगा। जब दोबारा उठा के देखे तो वह न्यू के न्यू हीरे पन्ने जवाहरात होते। उसने बांटने शुरू कर दिए और ज्यादातर खजाना भंडारों में ला दिया। अब क्या हुआ कि अंत समय में उसका फिर क्यों बुढ़ापे में या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसके मन में नहीं हो गया तो कतिये बौड़ी बूझता, एक आदमी के, एक व्यक्ति के कहते, एक संत के कहते तेने सारा खजाना लौटा दिया। अच्छा बेवकूफ, अच्छा भाई मौज करूं, वो घोड़े लाऊं, वो भाई नो करूं, वो ठाठ करूं, वो मेरी मौज हो जाओ। आखिर मैं नो करता हुआ फिर मर गया। महाराज कहें इच्छा दासी जमकी या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखस मीनार। या इच्छा हमारे मन से निकलती कोई ना, और यह हमने 84 चक्कर कटवारी है। अगले जन्म में वही सम्मन 9 शेरवा का बादशाह मर के और बलख बुखारे का बादशाह बन जाता है। बलख बुखारे का बादशाह जब बन गया, उसके इतने ठाठ थे, कहते 16,000 तो ब्याह करवा रहा। या इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो से महाराज के हैं कि ये मन इतना नीच है, इसका अंत नहीं कि कहाँ तक गिरता हुआ कहाँ गिर जावे।
16,000 तो शादी करवाई और नो के 18 लाख घोड़े। बता, पहले एक घोड़ी वाले का गांव में चर्चा हुआ करती था बढ़िया से होती थे, और 18 लाख 13 दिन छोड़े, 16 सेंस पटरानी और भाई और गुणा धन नरा बिना गिनती का। और इतने ठाठ के जब हाथी पर बैठ कर चाल्या करता ना, इतना सज दज का भाई नो कहे इंद्र भी शर्मा जाया करता। भाई इतनी ऐस बलख बुखारे के बादशाह की से इतनी किस्से की कौन है। और ऐस थी वह उससे के पिछले कर्म किए हुए की, और इसने वो खत्म कर जाता तो फिर अगले जन्म में गधा बनता। तो उस बंदी छोड़ने बेरा था कि मेरी पुण्य आत्मा जो से बर्बाद हो जाएगी। हमने आज ठाठ दिखे से, और ना दारू छूटती, ना सुल्फा छूटता, ना बीड़ी छूटती, लेकिन संतों ने उस दुख का बेरा हो सा कि 2 घड़ी का सुख से इसका, और सारी उम्र गोबर खाया करेगा कुत्ता बन के। तो उसको रह रह के कह समझा बुझा कर सतमार्ग पर ले आवे और भक्ति प्रवेश कर देते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उस बलख बुखारा के बादशाह के पास पड़ोस में, हाँ अब ऐसा भी बताते हैं कि एक बार उसने एक सिद्ध पुरुष का बेरा पट गया। नकली सिद्ध पुरुष था महात्मा, और वो क्या करता था, वो 2-4 चेले रखा करता, और वो चेले उसकी सूखी एडवर्टाइजमेंट करें जाते। और उन्होंने क्या कर रखा था कि भाई हम तो अपने घराली के गहने ले गया था, हमारा जिंद हो रहा है, और उन्हें दूने करके दे दिए मेरे ताई तो। अब दुनिया जान लगी वो क्या करें, बेवकूफ बना रहे उन्हें, उनके गहने देख लें, कल लेना इनको, और अगले दिन उसे नकली बनवा कर पितर पैतल के तैयार रखें, और उनने अपने पास ले लेने बोले 2 मिनट आंख मीच लो, और उनने ठागा पकड़ा दे। और नो के 1 महीने तक खोल कर ना देखी, इतने 1 महीने में उसने दाना हो सा निकल जाऊंगा, इतनी छेड़े कोई नहीं इसने। और ने बोला जब पहले छेड़ दिए थे सारे नकली हो जाएंगे, वो डरते वो छेड़े, उन्हें खोल न देखे कोई ना। एक बार महात्मा ने इसने उसका नाम इब्राहिम सुल्तानी नाम था इस बादशाह का, बखल बलख बुखारे का। तो सुल्तानी ने बेरा पटा कि ऐसा महापुरुष आ रहा है, उसके पास गया, उसके पास बैठा, काफी देर बैठा रहा। और बहुत बढ़िया हीरे की गुट्ठी ले रहा था, बहुत सुंदर, और इतनी थी वह मेरे ख्याल में 2-3 लाख रुपए की एक लिए अंगूठी थी उसकी। उस महात्मा की नजर पड़ गई कि इसकी अंगूठी तड़के लेनी। अगले दिन वो फिर गया, उसने क्या करा, ऐसी नकली अंगूठी बनवा ली। और राजा ने बड़ा आदर होया कि वे बहुत महापुरुष है। तो कहने लगा चलो, तो महात्मा कहने लगा अब चलो राजन भाई समुद्र या दरिया में घूम के आते हैं। राजा का हुक्म था, इतने दरिया में जो नौका नाका सज धज कर तैयार कर दी, और दोनों उसमें बैठ लिए। कहने लगा महाराज जी ये दिखाना तुम्हारी अंगूठी देख कर, तो ले ली ना हाथ में जब, और देखने लगे वाह जी बात बहुत, वह अपनी बात गोज मंगा ली जो असली थी, और नकली ले रहा था ना। मैं बोला संता की अंगूठी क्या काम, वह भगा दी। राजा ने सोचा बड़ा त्यागी पुरुष भाई कि संता की अंगूठी के काम, अंगूठी भगा दी पानी में, और वह नकली भगा दी। तो राजा आ गया। अगले दिन उस चेले की उसकी बिगड़ गई, उसने राजा को बता दी एक आपकी अंगूठी तो गोज मंगा ली थी और नकली भगा दी। राजा ने वो पकड़ा तो उसका अंगूठी पा गई गोज में, क्योंकि वह राजा की पहचान थी, सुनारन बना रखी थी, उन्होंने भी पहचान ली। पहले तो छक्का कूटा और फिर ठोक दिया ठागा कैद में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उस राजा के महल के बाद आसपास एक सत्संग हुआ था, और उस सत्संग का समय जब हुआ शाम रात्रि का समय, गर्मियों के दिन मीठी मीठी, यानी घनी गर्मी भी ना थी घनी ठंड भी ना थी, चांद का चानना। राजा के महल से लगभग 2-4 किले की दूरी पर वो भक्त, कोई गरीब का घर था, वहाँ पर चंद भक्त आत्मा बैठ कर कोई प्रवचन कर रहा था, भगवान की चर्चा हो रही थी, उनके महात्मा आए हुए थे, गुरुदेव आए हुए थे। तो राजा ने सोचा कि क्या शोर हो रहा है। रात ने उसकी आंख खुल गई, नहीं तो राजा की आंख कड़ा खुला सवेरा तक था, उन्होंने बिना बेरा तू कहाँ पड़ा है, दारू दूरू पी कर बकवाद करके सोया करें।
तो राजा ने क्यों परमात्मा जो साथ दे से सारे खेल खेल दे। उसका पिछला संस्कार तगड़ा था, बंदी छोड़ का सेवक था। रात्रि के समय उसकी जाग आ जाती है और राजा महल पर चढ़ जाता है, छत पर टहलने लग जाता है। तो सेवक भाग कर आते हैं कि आज राजा उठ क्यों कर गया, जुल्म पाट गया, कि हमारे से कोई गलती होगी हो। और वो बांदी डरे कि सेज बिछाने में कमी रह गई हो, और नौकर डरे कि कोई खुड़का ना हो गया हो, हमने बेरा ना पाटा हो। कहने लगे महाराज जी हुक्म बताओ कि कुर्सी लाओ नीचे थे। कुर्सी ले आई। कहने लगे और क्या हुक्म है महाराज जी कि आप नीचे जाओ। सारे नीचे चले गए। उस कुर्सी पर बैठ के अपनी छत पे उन संतों के सत्संग न सुनने लग गया। बैठा तो न्यू था इस उद्देश्य से कि ये पाखंडी से आज सुनूंगा ये के वांडस है, पर भाई सत्संग में जो कसक हो से और पुण्य आत्मा उसको जरूर कैच कर लेती है। सत्संग में के बताया गया, भाई यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन सब जग सौदा आही रे संतो, यो सौदा फिर ना, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाही रे संतो। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जादन की मोह डरनी लागे, जादन की मोह डरनी लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पायक, नर नारायण दे पायक, फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आग कर लिया, बांध पिंजड़ी आग कर लिया, मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो नाही ओ सौदा फिर नाही रे संतो। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा। नर से ती तो पशुआ की जय, नर से ती तो पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ कुरड़ी चुगने जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे। प्रेत शला पे जाय बिराजे, प्रेत शला पे पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। आई बोर श्राद्ध खान को आई, बोर श्राद्ध खान काग बहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की तेरे सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। गरीबदास गल तान मैल में, गरीबदास गल मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही।